रीवा सहित जिले के धान खरीदी केंद्रों में प्रशासनिक अमले की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में आज सुबह से शुरू हुई बारिश के बीच शहरी क्षेत्र के करहिया मंडी में तकरीबन 50,000 क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी केंद्र में ही भीग गई है। जबकि जिले के धान खरीदी केंद्रों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। आइए हम आपको अब सीधे अपने संवाददाता आरिफ खान के साथ ले चलते हैं रीवा के शहरी क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र में, जहां आप देखिए प्रशासन की लापरवाही के चलते अन्नदाता की मेहनत पर किस प्रकार से पानी गिरता नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम आपके साथ खड़े हैं रीवा के करहिया मंडी में। ये धान खरीदी केंद्र है और रीवा का सबसे बड़ा धान खरीदी केंद्र है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ चारों ओर डंप लगा हुआ है धान का। और इस केंद्र में जो स्थिति है, आज बारिश के बाद जो स्थिति है वो आपको साफ दिखाई देगी, किस तरह से धान भीगी हुई है। और यदि बारिश का यही आलम रहा तो काफ़ी नुकसान शासन को हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसकी जवाबदारी कौन लेगा। बार बार जो यहाँ समिति के लोग हैं और धान खरीदी कर रहे थे, उनके द्वारा हर बार ये कहा जा रहा था कि उठान नहीं हो रहा है, उठान यदि नहीं हुआ तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, जिसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ बारिश हो रही है और ये पूरी धान पड़ी हुई है। हमारे साथ ये समिति के वो हैं अध्यक्ष है, जो ये समिति की ये खरीदी करते हैं। तो ये बताइए, ये धान खरीदी केंद्र में जो जिस तरह से ये आलम दिखाई दे रहा है, ये स्थिति कैसे बनी? अब ये है सर कि खरीदी 3,000 कुंटल हुई, उठाव होता है 500-700 कुंटल। वो समथिंग रोजाना का स्टॉक बढ़ता गया, उसके कारण ये स्थिति निर्मित हो गई। जो ये मिलर्स से आप लोगों की बात चल रही थी, काफ़ी गहमा गहमी का माहौल था, कलेक्टर भी निरीक्षण कर रही थी, लेकिन मिलर्स उठाने को तैयार नहीं थे। क्या इसी का परिणाम ये मान सकते हैं? बिल्कुल, उसी में 15-16 तारीख तक का जो गैप हुआ, उसी के कारण स्टॉक ज़्यादा बढ़ गया। मिलर्स अगर टाइमली वो कर लिया होता तो ये स्थिति निर्मित न होती। यदि मान लीजिए पानी नहीं रुकता है तो क्या मानते हैं आपके एक बड़ा नुकसान शासन को झेलना पड़ेगा? बिल्कुल नुकसान होने की चांसेस अगर ज्यादा हुई, अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है, अगर ज्यादा बारिश होती है तो नुकसान होने के चांसेस नहीं है। तो इसके लिए अभी आप लोग क्या इंतजाम कर पा रहे हैं? मान लीजिए कुछ बरसाती ही कर सकते हैं, वो बरसाती से ढक सकते हैं, इसके अलावा अपन कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जैसा कि हम स्टैकिंग का काम चालू है और जितना भी है, मगर बरसाती के अलावा इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं? नहीं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ा इलाके में धान पूरी तरह से डंप पड़ी। क्या इतना इंतजाम आपके द्वारा किया जा सकता है? क्या कोशिश कर रहे हैं सर, पूरी कोशिश अपने तरफ से है। स्टैकिंग भी हमारी कम से कम 9,000 कुंटल की है, समथिंग 2-2.5 हजार कुंटल जो है जमीन में है, उसकी ढकने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। ये जो स्थिति आज निर्मित हुई है, यदि इसको पहले रोका जाता तो क्या न हो? बिल्कुल रुक सकता था। परिवहन अगर टाइमली होता रहता तो ये स्थिति निर्मित न होती। अभी उठान की क्या स्थिति है? जैसा रोजाना 8 गाड़ी 7 गाड़ियां आती हैं, उस स्पीड से नहीं हो पा रहा। जितनी खरीदी हो रही है उस स्पीड से परिवहन नहीं हो पा रहा, उसी के कारण रोज स्टॉक बढ़ जाता है। तो देखिए, जैसे कि इनकी भी एक समस्या है। इनका ये कहना है कि यदि उठान समय पर होता तो शायद ये स्थिति न होती। और ये अभी जो स्थिति है, अगर ये पानी गिरता रहा तो मुमकिन है कि एक बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके लिए इसके पहले भी जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से बात की गई थी और सब अपनी अपनी भाषा में ये कहते नजर आए थे। कोई कह रहा था कि इतनी ज़्यादा उपज हुई है मध्य प्रदेश में, ये तो गर्व की बात है। लेकिन उसका परिणाम आज ये गर्व देखने को मिल रहा है कि किस तरह से ये करोड़ों रुपए की धान यहाँ सड़ने की कगार में है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मिलर्स और प्रशासन के बीच कुछ लेन देन को लेकर बात नहीं बन पाई थी और इसी के चलते कम से कम 15 से 20 दिन तक किसी भी तरह से उठान नहीं हुआ। मंडी की यह स्थिति है कि चारों ओर केवल आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केवल चारों ओर बोरे दिखाई देंगे। और अभी भी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि धान की उठान उस स्पीड से नहीं हो पा रही जिस स्पीड से होनी चाहिए थी। और जैसा कि आप मौसम का हाल देख रहे हैं, यदि यही मौसम रहा और 10 से 12 घंटे यही मौसम रहा तो एक बड़ा नुकसान शासन को झेलना पड़ सकता है। तो देखिए, अभी आज जो है कि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए किसान नहीं आए हैं। यदि किसान अपना सामान लेकर आते तो शायद वह भी नुकसान झेलते, लेकिन अब ये नुकसान शासन को झेलना पड़ेगा। और ये केवल एक ये लापरवाही है कि उठान नहीं हुआ,
उठान क्यों नहीं हुआ? ये तो मिलर और शासन के बीच जो सामंजस्य था, जो समय पर नहीं बन पाया और यह स्थिति निर्मित हुई है। ये करहिया मंडी की स्थिति है। हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे रीवा जिले में जिस तरह से की स्थिति होगी तो उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि अभी यह कहा जा रहा है कि उठान हो रहा है, लेकिन वह स्पीड नहीं है जो स्पीड से उठान होना चाहिए था। तो आप ये दृश्य को देखेंगे और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लापरवाही की गई है। इसको तो सीधे सीधे हम लापरवाही ही कहेंगे, क्योंकि बार बार प्रशासन को मीडिया के माध्यम से व अन्य स्रोतों से बताया गया था कि यदि कोई बारिश जैसी स्थिति बनती है तो इसके लिए क्या किया जाएगा, लेकिन सब गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे थे और आज उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। तो तेज खबर 24 में आप हमारे साथ बने रहिए। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।